हेलो बच्चों, क्लास 7 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। 8 चैप्टर है हमारे आसपास के बाजार। कल हमने पढ़ा है साप्ताहिक बाजार के विषय में पढ़ा है, किस प्रकार कोई वस्तु महंगी पड़ती है, किस प्रकार कोई सस्ती पड़ती है। इस प्रकार से हमने पढ़ा। साप्ताहिक बाजार के विषय में पढ़ा कि सभी वस्तुएं एक स्थान पर मिल जाती है और सस्ती भी मिलती हैं। फिर मोहल्ले की दुकानें हैं। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार हमें कई तरह का सामान उपलब्ध भी करवाते हैं। अन्य तरह के बाजारों से जो सामान खरीदते हैं तो वो जो है सभी प्रकार के सामान हमें वहाँ पर मिल जाते हैं। हमारे मोहल्ले में भी कई प्रकार की दुकानें होती हैं और कई प्रकार की वस्तुएं वहाँ पर हमें मिल जाती हैं, जैसे दूध है, किराने का सामान है, स्टेशनरी है, इस प्रकार से दवाइयाँ हैं, कोई भी किसी भी तरह का सामान होता है वो हमें यहाँ से मिल जाता है। तो इस प्रकार की दुकानें क्या होती हैं, पक्की होती हैं और स्थायी होती हैं। जैसे साप्ताहिक बाजार तो है एक जो है दिन वहाँ पर लगा हो और एक दिन यहाँ पर, लेकिन जो स्थायी दुकानें होती है वो एक ही स्थान पर होती हैं। जबकि सड़क किनारे जो फुटपाथ हैं, सब्जियां हैं, ये छोटे दुकानदार, फल विक्रेता है, ये आदि भी दिखाई देते हैं। हमारे पड़ोस की दुकानें बहुत हमारे लिए उपयोगी होती है क्योंकि ये हमारे नज़दीक भी होती है और हम कभी भी यहाँ से किसी भी दिन आवश्यकता के अनुसार जो है वस्तु खरीद सकते हैं और कई बार हम उधार भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो आपने कभी देखा होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं, पक्की दुकानों वाले होते हैं, कुछ सड़क किनारे भी दुकानें सजाकर सामान खरीदते हैं। ये सभी हम रोजाना जो देखते हैं। अब देखिए, कविता जो मोहल्ले की दुकान में गई थी तो उसने क्या से सामान खरीदा, और आज जो है सुजाता और कविता मॉल में गई हैं। ये मॉल 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, लिफ्ट भी लगी है, लिफ्ट ऊपर नीचे जाने का आनंद भी उठाया जा सकता है, कांच की बनी होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर पिज्ज़ा है, आइसक्रीम है, अनेक घरेलू सामान है। तो सभी जो वस्तुएं हैं उसे आकर्षित भी कर रही थी अपने। तो घूमते हुए मॉल के तीसरे तल पर वे गई हैं तो वहाँ एक ब्रांडेड रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। सुरक्षा कर्मचारी ने उन्हें इस तरह देखा कि उन्हें रोक देना चाहता, परंतु उसने कुछ कहा नहीं कि उन्होंने उस कुछ कपड़े पर लगी कीमत की पर्चियाँ देखी तो एक भी कपड़ा 2000 रुपये से कम नहीं था। ये जो है साप्ताहिक बाजारों की तुलना में लगभग 5 गुना। सुजाता कविता से फुसफुसाती हुई बोली कि मैं तुम्हें एक दूसरी दुकान पर ले चलूंगी, अच्छी किस्म का कपड़ा ज़्यादा ठीक दामों पर मिल जाएगा। इस प्रकार जो है वहाँ पर चीज़ें जो ज़्यादा महंगी थी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल जो है अभी हमने इसके विषय में पढ़ा भी है। तो दोनों ही तरह की चीज़ें, हम साप्ताहिक बाजार भी पता चल गया, दुकानें भी, मोहल्ले की दुकान भी पता चल गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी कि वहाँ पर क्या किस प्रकार से होता है। तो इसमें एक साथ कई दुकानें होती है। कई शहरों में बहुमंजिला एयर कंडीशनर दुकानें देखने को मिलती है। इनकी अलग अलग मंजिल होती है तो इन्हें ही मॉल कहा जाता है। जैसे आपने बिग बाजार का नाम बहुत सुना होगा। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रांडेड सामान है, ये सब यहाँ पर आपको मिल जाता है, लेकिन बहुत महंगा यहाँ पर होता है। बाजारों की श्रृंखला है। जब ये सभी दुकानदार बेचने के लिए सामान कहाँ से लाते हैं, अब आपके मन में ये प्रश्न तो आता ही होगा। लेकिन हम अपना जो है सामान का उत्पादन खेतों या कारखानों में किया जाता है, लेकिन हम अपना सामान खेतों और कारखानों से सीधा क्यों नहीं खरीदते? वस्तु का उत्पादन करने वाले कभी भी 1 किलो चीनी क्यों नहीं बेचते या सब्जी नहीं बेचते? तो वस्तुओं के उत्पादक उपभोक्ता के बीच लोगों को व्यापारी कहते हैं। 2 तरह के ये होते हैं, थोक तथा खुदरा। थोक व्यापारी क्या होते हैं? सीधा उत्पादकों से थोक में बड़ी मात्रा में सामान खरीद लेते हैं। जैसे कि जो किसान है, ठीक है, उसने गन्ना उगाया है, ठीक है, तो जो व्यापारी है उससे थोक बहुत सारा, मतलब गन्ना उसे थोक भाव में खरीदते हैं। जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी है, वो 1 किलो सब्जी नहीं बेचता बल्कि बड़ी मात्रा में सब्जी बेचता। जैसे मंडी है, मंडियों में बोली होती है तो ज़्यादा, मतलब मात्रा में जो है बोली होती है, ना कि कम मात्रा में।
तो इन्हें वह दूसरे व्यापारी को बेचता है। यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वह अंतिम व्यापारी जो वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता। हर नगर में एक थोक बाजार होता है। वस्तुएं उत्पादकों से सीधा इसी बाजार में पहुंचती हैं। यहाँ से अन्य व्यापारी वस्तुएं खरीद कर ले जाते हैं। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में सबसे पहले पढ़ा, बड़ी संख्या में प्लास्टिक का सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है और फिर बड़ा व्यापारी अपने से बड़े थोक व्यापारी से सामान खरीदता है और इस प्रकार से वो एक श्रृंखला बन जाती है। फिर है हर जगह बाजार। अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के बाजार होते हैं। इन बाजारों में भिन्न भिन्न वस्तुएं बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं। तो ये बाजार अपने अपने स्थानों पर समयतः कार्य करते हैं। ये अब सामान खरीदने के लिए दुकानों पर जाना आवश्यक नहीं रहा। भिन्न भिन्न प्रकार का सामान हम फ़ोन पर, इंटरनेट पर ऑर्डर देकर भी मंगवा सकते हैं। जैसे नर्सिंग होम है, डॉक्टर है, इनके जो है क्लिनिक में भी कुछ कंपनियां प्रतिनिधि अपना सामान बेच रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं। बाजार का ये रूप सीधे दिखाई देने वाले हैं, लेकिन कुछ बाजार ऐसे भी होते हैं जिनकी हमें जानकारी ही नहीं होती, कम जानकारी होती है। तो बाजार में बिकने और खरीदी जाने वाली वस्तुएं हम सीधी प्रयोग नहीं करते हैं। ये जो है कुछ जहाँ खाद के कारखानों में माल मंगाया जाता है, एक कार के कारखाने के द्वारा इंजन है, अलग अलग जो है चीज़ें मंगवाई, स्पेयर पार्ट्स वगैरह मंगवाए जाते हैं। तो हम इनसे बेखबर, हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देखते हैं। सभी चीज़ों के बनाने और बेचने की कहानी होती है। धन्यवाद बच्चों। बाकी का चैप्टर जो है हम कल पढ़ेंगे और प्रश्न उत्तर भी करेंगे इसके। ये चैप्टर यहाँ तक आपको अच्छे से रीड करना है। धन्यवाद बच्चों।